अरे वाह, आ गए, थंबनेल देख के आए हो। अच्छा, वीडियो का हेडिंग पढ़ के आ गए हो गए। क्या सोच के आए हो? क्या आज इनइक्वालिटी में कुछ नया सीखने को मिलेगा? अगर मैं कहूं हां सही सोच के आए हो तो बड़ा क्लीशे सा हो जाएगा ना, लेकिन सच्चाई यही है। आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं दोस्त, जो पर्दा खुलने दो, फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी की पहले तो देख लो कौन सी क्लास है। यह है तीसरी क्लास। अगर अभी तक के 2 सेशंस नहीं देखे हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो जाके फटाफट से क्या करना है, पहले रिमेनिंग के जो पास्ट के 2 सेशंस थे, किसके? इनइक्वालिटी के। कब किए हमने? एक किया 13 जुलाई को, एक किया 14 जुलाई को, और आज है 15 जुलाई। तो वो दोनों सेशंस जाके देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक्स को कंप्लीट किया है। क्रैश कोर्स में हम दोस्त कर क्या रहे हैं? क्रैश कोर्स में हम कर रहे हैं, हम अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। पहली चीज देखो दोस्त, हमारे पास में इनइक्वालिटी के ये 7 टाइप्स हैं। हम इन 7 टाइप्स के इनइक्वालिटीज के पहले बेसिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर करेंगे इनके क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ बेसिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। अभी आपको आइडिया दे रहा हूं कि कोई भी टाइप का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उसको समझना कैसे है, उसे करना कैसे है। बात समझ आई? हमने पहली क्लास में किया था डायरेक्ट और मल्टीपल, दूसरी क्लास में किया हमने फिलर्स और कंडीशनल। आज की क्लास में हम करेंगे रिवर्स एंड कोडेड। अभी इनइक्वालिटी बचा है, सॉरी इनडायरेक्ट बचा है, प्लस एक और चीज बची है, वो होती है आइदर और की कंडीशन। तो अभी ये दोनों चीजें बची हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास खतरनाक क्यों होने वाली है दोस्त? क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंस को कंफ्यूजन के साथ अगर करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विदाउट कंफ्यूजन करना में भलाई होती है। तो आज आपके वो सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे जो आपको रिवर्स इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी से होते हैं। दूसरी बात, डाइस का सेशन शुरू किया है एसएससी में। शाम को कितने बजे? 6 बजे एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने डाइस शुरू किया है। डाइस एक बहुत ही प्रिय टॉपिक है आप लोगों का, और इंपॉर्टेंट भी है। एग्जामिनर का क्वेश्चन आता जरूर है डाइस से। तो जाके भैया फटाफट से डाइस का वो पहला पार्ट देख लो, ताकि अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहो। कितने बजे? आज शाम को 6 बजे। बात क्लियर? चलो अब एक बार बेसिक्स हम देख लेते हैं। हमने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, क्या कि ये सारे साइन हमें गिवन होते हैं। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। ये हमने एक घर बनाया था, इस घर में 5 लोग रहते थे और इस तरीके से उनका नामकरण कर दिया था। अब अगर हमने बोला था कि अगर आपके घर में ये 3 फैमिली पर्संस हैं और तीनों के तीनों अवेलेबल हैं, तो घर में किसकी चलेगी? घर में चलेगी ग्रैंडफादर की। तो हमने प्रायोरिटाइज पे ग्रैंडफादर का साइन रखा था, ग्रेटर या फिर स्मॉलर। बात क्लियर? फिर हमने कहा था कि अगर ग्रैंडफादर नहीं है, वो छुट्टी मनाने गए हुए हैं या ऑफिस गए हैं, और फादर और सन आपके घर पे हैं, तब किसकी चलेगी? तब चलेगी फादर की। और अगर दोनों के दोनों ऑफिस गए हुए हैं, तब किसकी चलेगी? तब तो अपुनिच बाहुबली होता है ना, तो वो चलेगी अपनी। बात क्लियर दोस्त? ये जो टेबल है ये हर वीडियो में बता रहा हूं, एवं नहीं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि प्रायोरिटी पे ग्रेटर और स्मॉलर होता है, फिर होता है ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, फिर होता है इक्वल। बात क्लियर? चलो अब हम क्या शुरू करेंगे भैया? अब शुरू करेंगे हम कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का ये है सामने आपके पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में मैंने कोई टाइमर नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये है क्या। ये कोडेड इनइक्वालिटी किस चिड़िया का नाम है, ये पूरा डिटेल में समझा दूंगा। दोस्त हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यहां पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है बात समझो। P star Q means P is neither greater nor smaller,
मतलब P ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा, किससे? Q से। तो वो क्या होगा? P बराबर ही तो हो सकता है। अगर वो छोटा नहीं है, अगर वो बड़ा भी नहीं है, तो वो क्या है? वो बराबर ही तो बच रहा है ना बस। अब P डॉलर Q का क्या मतलब है? P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अगर बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? P छोटा हो सकता है ना Q के। अब लिखा है P एट द रेट Q। P एट द रेट Q का क्या मतलब है दोस्त? P इज नॉट स्मॉलर देन, मतलब अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? अगर स्मॉलर नहीं है तो वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है। कॉपीराइट का क्या मतलब है? P कॉपीराइट का मतलब है वो ग्रेटर नहीं है, मतलब कि स्मॉलर हो सकता है और इक्वल हो सकता है। और हैश का क्या मतलब है? P नॉट स्मॉलर नॉट इक्वल, मतलब कि ग्रेटर देन Q। तो आप देखो 5 इंस्ट्रक्शंस दिए थे और पांचों में हमें अलग अलग साइन दे दिए गए हैं। बात क्लियर है? और इन साइंस को डोनेट किससे किया, डिनोट किससे किया है? इन सिंबल्स के थ्रू किया गया है। अब यहां पे आपके सामने स्टेटमेंट है और फिर आपके सामने कंक्लूजन है। आपने स्टेटमेंट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। दिखने में थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक मैजिकल बॉक्स के थ्रू इसको सॉल्व करोगे तो शायद आपको यह बहुत आसान पड़ जाए। अच्छा, अब सवाल ये उठता मैजिकल बॉक्स से क्यों करें? तो दोस्त, मैजिकल बॉक्स से आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, बेसिक मेथड से करोगे, तब आप इस क्वेश्चन को कम से कम अगर समय लोगे तो 60 टू 80 सेकंड्स लगेंगे। 60 टू 80 सेकंड्स इसमें लग जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया, आप इसको कितने सेकंड में करना चाहते हो। ठीक है ना? एक बार मैजिकल बॉक्स देखते हैं। ये आ गया आपको जादू का बॉक्स। बात समझना, धीरे धीरे आराम आराम से समझा रहा हूं। अब क्या है मैजिकल बॉक्स में, आपने क्या करना है ना, इधर ग्रेटर इधर स्मॉलर, इधर ग्रेटर इक्वल इधर स्मॉलर इक्वल और इधर इक्वल, ये आपने साइन बना लेने हैं। बात समझना, हमने क्या किया, इधर ग्रेटर इधर इक्वल स्मॉलर, इधर ग्रेटर इक्वल इधर स्मॉलर इक्वल और इधर इक्वल, इस तरीके से डिजाइन कर लेना है। हमने इसको किस तरह से डिजाइन किया है? हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है वर्टिकली, कि ये एक फैमिली हो गई, ये दूसरी फैमिली हो गई। याद आया ना फैमिली वाला केस? यहां पे भी इक्वल आ रहा है और यहां पे भी इक्वल आ रहा है। बात क्लियर? ठीक है ना? आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ग्रेटर इक्वल यहां पे और स्मॉलर इक्वल यहां पे, और यहां पे इक्वल कर दो इस तरह से। तो ये हॉरिजॉन्टली आपने कर दिया कि ये एक फैमिली हो गई, ये एक फैमिली हो गई। लेकिन मैं वर्टिकली ज्यादा कंफर्टेबल समझता हूं, क्योंकि वर्टिकली में आप थोड़ा सा अच्छे से देख पाते हो। तो ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल और इक्वल। अब हमें हर एक सिंबल का, सॉरी हर एक साइन का जो सिंबल गिवन है वो लिख लेना है। कैसे लिखना है देख लो। अब हमने सबसे पहले लिखा स्टार। स्टार का क्या मतलब है? इक्वल। ठीक है, फिर हमने देखा कि डॉलर का क्या मतलब है, तो डॉलर बोल रहा है ग्रेटर नहीं है और इक्वल नहीं, मतलब स्मॉलर होगा। फिर हमने देखा कि एट द रेट क्या बोल रहा है? स्मॉलर नहीं है, मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल है। फिर कॉपीराइट का मतलब आया, कॉपीराइट मतलब कि नॉट ग्रेटर मतलब स्मॉलर, सॉरी नॉट ग्रेटर मतलब कि स्मॉलर इक्वल। और फिर हैश का क्या मतलब आया कि स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब कि ग्रेटर। तो ये आपने पांचों साइन बना लिए। अब देखो ध्यान से, ये एक फैमिली आ गई और ये एक फैमिली आ गई। आ गई नहीं आ गई? ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब कुछ चीजों को ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके पास में क्या आए? आपके पास में आए डाउट। हो सकता है आपके पास में आ जाए डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन तक वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अपने पास रखना वो डाउट,
अगले क्वेश्चन तक वो क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस के साथ बैठे रहना। ठीक है दोस्त, चलो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर कंक्लूजन देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है ये समझ लो। मैं अपना कैमरा एक बार हटा देता हूं, ठीक, अपना जो मुखड़ा है एक बार हटा देते हैं, फिर देखते हैं आगे की कहानी कैसी है। चलो, हमें कंक्लूजन में दिया है कि W भैया W से D तक जाना है हमें, और जो बीच में रिलेशन चाहिए वो किसका चाहिए, हैश का चाहिए, मतलब कि ग्रेटर का चाहिए। हमसे क्या पूछा गया है कंक्लूजन में, W इज ग्रेटर देन D। क्या ये बात सच है, हमसे ये पूछा गया है। हम ये कैसे निकालेंगे, बात समझना, आराम आराम से समझाऊंगा। काम वही करना है, रास्ता बनाओ, कनेक्टिविटी ऑफ द रूट। W से D तक का कनेक्टिविटी क्या है, पहले W से गए T, फिर T से गए M, और M से गए D, यही है ना कनेक्टिविटी। चलो, अब W से हम गए T, T से गए M, और M से गए D। अच्छा, एट द रेट का क्या मतलब है दोस्त, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल, यहां पे ग्रेटर इक्वल है ना, ठीक। फिर कॉपीराइट का क्या मतलब है दोस्त, स्मॉलर इक्वल, ठीक है। और फिर डॉलर का क्या मतलब है, स्मॉलर। ये आपने एक देसी मेथड अपनाया है, देसी मेथड। इसके अकॉर्डिंग W से D में क्या कोई रिलेशन बन पाएगा, क्यों कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि भैया यहां पे दोनों फैमिली के साइन आ गए, आ गए नहीं आ गए, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। बात क्लियर हो गई, इतनी क्लियर हो गई बात। चलो, अच्छा, अब W से D में एट द रेट बोला गया है, फिर से हमें W से D में कोई रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो फिर से यह बात कैंसिल हो जाती है। बात क्लियर, ठीक। अब हमें बोला है T से D तक का रिलेशन बताना है, और क्या रिलेशन बताना है कि T स्मॉलर है D से, हमें यह बताना है। क्यों, क्योंकि डॉलर लगा है ना, तो डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है स्मॉलर, तो T स्मॉलर D ये बताना है। आपने बस इतनी सी कॉपी को देखना है, इतने से चेहरे को देखना है और बताना है भाई इसमें T स्मॉलर D है क्या, किसकी प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी है ना, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर में, तो भैया ये T स्मॉलर D सही हो जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड जो हम देसी मेथड अपनाते हैं, और इसमें हमें कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। बात क्लियर। अब देखना है हमने, अच्छा आंसर भी आ गया इसका, और जो सही आंसर है, अब हमने देख लेना है कि इसका शॉर्टकट क्या है, ये जो हमने डिब्बा बनाया है इसका यूज क्या है इस डिब्बे का। W से D देखना है, W से D की कनेक्टिविटी बनाई हमने, बीच में देखो कौन कौन से सिंबल आए, एक आया एट द रेट, एक आया कॉपीराइट, और एक आया डॉलर। आपने देखा भैया दोनों फैमिली के साइन आए, बीच में बंटवारा है ना, ये दोनों फैमिली के साइन आ गए, रिलेशन नहीं बनेगा, बात खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना सिंबल्स को चेक किया कि वो दोनों फैमिलीज को तो कवर नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वही बात खत्म हो जाती है, नो रिलेशन। था ना आसान, कुछ करना नहीं है, जितना समय आपको सिर्फ इस मैजिकल बॉक्स को बनाने में लगेगा बस उतना समय लगेगा, ठीक है ना। अब अगला देखो एक बार, W से D देखना है, फिर से वही चीज है, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर, एट द रेट कॉपीराइट डॉलर, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, रिलेशन नहीं डेवलप हो सकता, भैया यहां पे भी गड़बड़ हो गया। T डॉलर D बोला है, तो T और D तक का रिलेशन बताया हमने, तो हमें बस ये दो सिंबल्स चाहिए, ये दो सिंबल्स चाहिए ना, ठीक। तो T से D तक का कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉपीराइट और एक आ रहा है डॉलर, तो किसकी प्रायोरिटी हो जाएगी, डॉलर की हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर में किसकी प्रायोरिटी होती है, स्मॉलर की, तो मतलब कि डॉलर चाहिए हमें आंसर में। क्या डॉलर है हमारे आंसर में, हां जी भैया डॉलर गिवन है, आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना बात। चलो, अगर डाउट है तो भैया थमे रहो, रुके रहो, अगले क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा,
अच्छा, अगले क्वेश्चन में मैंने ये इंस्ट्रक्शंस नहीं रखे हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन नहीं रखे, सीधे ये बॉक्स रख दिया है ताकि आपको आसानी भी हो जाए और हमें स्क्रीन पे थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाए, हमने बस इतना सा रखा है, ठीक है ना। आप एक बार करो, 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट है, जल्दी करो। हाँ भाई, स्टेटमेंट हमें गिवन है, कंक्लूजन्स भी हमें गिवन है, मैजिकल बॉक्स भी हमने बना लिया है और ऑप्शंस भी हमें गिवन है। करना क्या है, तरीका समझो। अब कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं, एक ही ट्विस्ट है इस मैजिकल बॉक्स में, वो ट्विस्ट मैं आपको बता दूंगा, बड़े ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ बातों को समझना सुनना। डी से आर का हमें रास्ता बनाना है और रिलेशन बताना है डी से आर में, क्या, डी इज ग्रेटर देन आर, ये हमें रिलेशन बता देना है, ठीक है। चलो, तो हमने जब डी से आर का रास्ता बनाया तो डी से हम गए एम और एम से गए आर, ऐसी तो जाएंगे। तो बीच में हमारे पास सिंबल कौन कौन से आए, आया एक डॉलर और आया एक कॉपीराइट, ये दो सिंबल्स आए। हमने इन दोनों सिंबल्स को चेक कर लेना है, हमारे पास एक आ गया डॉलर, एक आ गया कॉपीराइट, ठीक। अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, अभी तक आप पिछले क्वेश्चन में कहां से कहां जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, जा रहे हैं ना। और हमेशा बताया है मैंने, राइट टू लेफ्ट जाते टाइम पे आपने सिंबल्स को उल्टा कर देना है। कैसे, बता देता हूं। हम आर से, सॉरी, हम डी से, एक काम करते सीधा ही लिखते हैं फिर समझ में आएगा। आर से हम जाएंगे एम और एम से जाएंगे डी, ठीक। तो आर से एम में कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब स्मॉलर इक्वल, और एम डॉलर डी, तो एम डॉलर डी मतलब स्मॉलर। अब आपसे मैं पूछूं कि डी और आर में क्या रिलेशन है, तो आप राइट टू लेफ्ट जाओगे ना दोस्त, और राइट टू लेफ्ट में जब जाओगे तो आपने क्या देखा कि डी तो बड़ा है, बड़ा है ना। आपने इस सिंबल को उल्टा किया नहीं किया, जो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल के सिंबल्स थे आपने उनको उल्टा किया नहीं किया। कैसे उल्टा किया, ऐसे उल्टा किया कि D इज ग्रेटर M और ग्रेटर इक्वल R, ऐसी तो किया ना। इस पूरे नोटेशन को हमने उल्टा करके लिखा है, D जो बाद में आ रहा था हमने उसको पहले कर दिया, और R जो पहले आ रहा था हमने उसको बाद में कर दिया। बात क्लियर। तो सारे सिंबल्स को उल्टा किया है। तो यहां पे आपने इतनी पूरी रामायण नहीं करनी है, सिंपल सा एक ट्विस्ट याद रखो। क्या करना है कि जब भी आपने उल्टा ट्रेवल करना है तो जो भी सिंबल्स आ रहे हैं उनका जस्ट सामने वाला सिंबल ले लो, बात खत्म। अब हमारे पास अगर डॉलर और कॉपीराइट आया था तो हमारे पास वो डॉलर और कॉपीराइट नहीं आया है, हमारे पास आया है हैश और एट द रेट। क्यों, क्योंकि वो हम उल्टा जा रहे थे, तो हमने सामने वाले सिंबल्स को ले लेना है। अब जो रिलेशन है वो इन दोनों सिंबल्स में देखना है, इन दोनों सिंबल्स में जिसकी प्रायोरिटी होगी वो हमारे आंसर में होना चाहिए। तो हैश और एट द रेट में प्रायोरिटी किसकी है, हैश और एट द रेट में प्रायोरिटी है हैश की। क्या हैश हमारे आंसर में गिवन है, भैया गिवन है, आंसर सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इतनी सी बात अगर क्लियर नहीं हुई है तो अगले वाले कंक्लूजन में क्लियर हो जाएगी। अगला वाला कंक्लूजन देखते हैं फटाफट से और क्लियर हो जाएगी सारी बात। हमें जाना है डी से एफ, तो भैया डी से गए एम, एम से गए आर और आर से गए एफ,
और कहां गए हैं, उल्टा गए हैं, उल्टा गए हैं ना। पहला सिंबल आया डॉलर, दूसरा आया कॉपीराइट और तीसरा आया स्टार। और ये तीनों के तीनों सिंबल्स को मुझे क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इक्वल का तो उल्टा इक्वल ही होता है ना, तो ये यही रहेगा। तो अभी तक जो हम, अब ये बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जो हम ये फैमिली चेक करते, उल्टा जाने की वजह से हम ये फैमिली चेक करेंगे। और इस फैमिली में जो प्रायोरिटी है वो किसकी होती है, हैशटैग की होती है ना। क्या हैशटैग हमसे पूछा गया है? हाँ पूछा गया है। आंसर ये सही हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ठीक है दोस्त, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर? चल, अब अगला लिखा है एम से एफ तक जाना है। एम यहां पे है, आर गए फिर एफ गए, और एम से जब एफ गए तो आपके पास कॉपीराइट आया और स्टार आया। मतलब ये एक फैमिली थी, लेकिन हम गए उल्टा, तो ये फैमिली कन्वर्ट होके ये फैमिली में बन जाएगी, बन जाएगी ना, क्योंकि इसका सामने वाला ये और ये एज इट इज अपना ऑपोजिट होता है। तो इस फैमिली में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना। तो एट द रेट आपके आंसर में होना चाहिए, एट द रेट आ गया है। बात इतनी सी थी, आंसर आ गया ऑल ट्रू। बात क्लियर हो गई? बहुत ही आराम आराम से पूरा समय लेके मैंने बताया है। अब हम समय नहीं लगेंगे, अब फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल ट्रू इसका आंसर आ गया। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 30 सेकंड का टाइमर है, चालू कर रहा हूं, जल्दी कर लो। चलिए भाई, F से M जाना है, तो F से हम जाएंगे B और B से चले जाएंगे M। कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, डॉलर और एस्ट्रिक, और किस तरीके से आ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना। तो डॉलर का उल्टा ये वाला सिंबल और एस्ट्रिक का उल्टा तो एस्ट्रिक ही रहेगा। तो किस फैमिली में हमें देखना है, इस फैमिली में देखना है। किसकी प्रायोरिटी, हैशटैग की प्रायोरिटी, वही पूछी है, वो सही हो जाएगा। बात क्लियर? बी से वी जाना है, तो बी से जाएंगे एम और एम से जाएंगे वी। एस्ट्रिक एंड कॉपीराइट, कॉपीराइट का उल्टा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। देखो उल्टा करना मत भूलना, ये बात बस याद रखना कि उल्टा करना मत भूलना, बात इतनी सी है। एट द रेट और स्टार में किसकी प्रायोरिटी, एट द रेट की, एट द रेट ही पूछा था, आंसर सही। फिर हमसे बोला है कि एफ से बी तक चले जाओ, तो एफ से हमें जाना है बी, बी से एम और एम से वी। डॉलर, स्टार, कॉपीराइट, एक फैमिली, पूरा ऑपोजिट करेंगे तो दूसरी फैमिली। किसकी प्रायोरिटी, हैशटैग की, वही पूछी थी। आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, ऑल 5, पांचवा ऑप्शन सही। बात क्लियर? चल अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट। चलिए भाई, हमें जाना है F से D तक। तो F से D जाएंगे तो भैया पहले जाएंगे F से B, फिर जाएंगे B से N और N से D। क्या क्या साइन आए, एस्ट्रिक, एट द रेट एंड हैशटैग। अब हम गए हैं राइट टू लेफ्ट, तो इस पूरी फैमिली को चेंज कर देना है इसकी ऑपोजिट फैमिली से। तो ये हो जाएगा ये वाला साइन, ये हो जाएगा ये वाला साइन, और ये एज इट इज रहेगा। तो हमें इन तीनों साइन में से प्रायोरिटाइज साइन पता करना है, वो है हमारा डॉलर। क्या डॉलर पूछा गया था? हाँ भैया पूछा गया था, ये आंसर तो सही हो गया।
अब हमने देखना है n से f का क्या रिलेशन है। तो n से जाएंगे b और b से जाएंगे f, आया है हमारा एट द रेट और स्टार, गए हैं हम सीधा, लेफ्ट टू राइट इज द राइट मोशन, मतलब सीधा रास्ता होता है और राइट टू लेफ्ट उल्टा होता है रीजनिंग में। तो n से f गए एट द रेट और एस्ट्रिक, किसकी प्रायोरिटी हो जाएगी? प्रायोरिटी हो जाएगी एट द रेट की। क्या वो पूछी है? नहीं पूछी, बात गलत। d से f जाना है तो d से f में कौन कौन से सिंबल आए? हैशटैग, एट द रेट और स्टार। किसकी प्रायोरिटी? हैशटैग की। क्या वो पूछी है? नहीं पूछी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? चल अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर है। चलिए भाई, आर से कहां जाना है आपने? आर से जाना है एम तक, तो आर से जाएंगे टी, टी से के से एम। ठीक, क्या क्या साइन आए? डॉलर आ गया, हैशटैग भी आ गया, और क्या आ गया? एट द रेट भी आ गया। जब दोनों फैमिली के साइन आ गए एक साथ, तो क्या भैया कोई रिलेशन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर हमने जाना है टी से के से एम, ये वाले में टी से एम जाना, टी से के से एम। तो टी से के से एम में क्या क्या साइन आए? एक आया हैशटैग और एक आ गया एट द रेट। जब हैशटैग और एट द रेट आए और सीधा गए हैं, तो किसकी प्रायोरिटी? हैशटैग की प्रायोरिटी, और यही पूछी थी। आंसर सही। आर से जाना है के, तो आर से जाओगे के, आर से टी, टी से के। कौन कौन से साइन? डॉलर और हैशटैग, दोनों फैमिली के साइन आ गए, खेल खल्लास। तो भैया कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोज। बात समझ में आ गई? क्लियर थी इतनी बात? चलो, कोडेड इनइक्वालिटी उम्मीद करता हूं समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। अभी खत्म नहीं किया है कोडेड इनइक्वालिटी, या कुछ भी अभी खत्म नहीं किया है। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हम इसके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक आ गया है क्वेश्चन रिवर्स इनइक्वालिटी का। रिवर्स इनइक्वालिटी अपने आप में नाम बता रहा है, रिवर्स मतलब उल्टा। उल्टा क्या? कि भैया अभी तक हम स्टेटमेंट हमें देते थे और हम उससे कंक्लूजन पता लगाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है? हमें कंक्लूजन दे दिया है, और ये दोनों कंक्लूजन में कुछ कंडीशन लगा दी हैं। इन दोनों कंडीशन को प्रूव करना है कि भैया कौन से स्टेटमेंट में ये प्रूव हो रही हैं, और वो स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ करना है। बात क्लियर है? चलो, तो एक बार समझ लेते हैं कि करना कैसे है। हमें बोला है कि ए ग्रेटर बी फॉल्स प्रूफ करना है किसी स्टेटमेंट में, वो हमारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एन ग्रेटर बी ट्रू भी करना है। बात क्लियर? तो सबसे पहले वाले कंक्लूजन को देखो कि क्या ये फॉल्स हो रहा है किसी एक कंडीशन में। तो यहां हम गए ए ग्रेटर बी, यहां तो प्रूव हो गया, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। फिर हम यहां गए ए ग्रेटर बी, यहां भी प्रूव हो गया, तो ये भी आंसर होगा नहीं। इस वाले में गए तो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसकी संभावना है। आंसर है या नहीं पता नहीं, इसकी संभावना है। जैसे ही संभावना मिल जाए तुरंत क्या कर लेना है? दूसरे वाले कंक्लूजन को भी चेक कर लेना है। तो भैया क्या एन ग्रेटर बी ट्रू हो रहा है? क्या एन ग्रेटर बी ट्रू हो रहा? नहीं, ये ट्रू नहीं हो रहा है, मतलब ये संभावना गलत, आंसर ये वाला नहीं होगा। बात समझ में आई? ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो एक बार, ए ग्रेटर बी, दोनों फैमिली के साइन आ गए ना, तो मतलब ये संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये गलत हो रहा है पहला वाला कंक्लूजन।
दूसरा वाला कंक्लूजन देखते हैं, n ग्रेटर बी, क्या ये सही हो रहा है? हां, n ग्रेटर बी सही हो रहा है, मतलब ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। एक बार लास्ट स्टेटमेंट को भी चेक कर लो, क्या a ग्रेटर बी हो रहा है? a ग्रेटर बी यहां पे तो सही हो जा रहा है, मतलब हमें गलत प्रूफ करना था और ये सही प्रूफ हो गया, तो ये ऑप्शन भी गया। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लेना था। बात समझ में आई तो बोलो हां। बात अगर समझ में आई तो बोलो भैया हां। आ गया समझ? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 30 सेकंड का टाइमर अब लगाया है मैंने, टाइमर स्टार्ट है। कंडीशंस देखो क्या क्या हमें करनी है, दोनों फॉल्स प्रूफ करनी है। चलिए भाई, P ग्रेटर S ये हमें गलत साबित करना है और Q ग्रेटर इक्वल P ये भी गलत साबित करना है। तो भाई पहले में देख लो, क्या P ग्रेटर S गलत हो रहा है? नहीं, यहां तो सही हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां देखो P ग्रेटर S हो रहा है, हां भैया ये भी मतलब P ग्रेटर S प्रूव हो जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत प्रूफ करना है उसको। ठीक है। अच्छा यहां देखो P ग्रेटर S यहां हो रहा है, हां यहां भी हो रहा है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा यहां देखो, क्या P ग्रेटर S हो रहा है? नहीं, यहां दोनों फैमिली के साइन आ गए, मतलब ये आंसर की संभावना है, अभी है या नहीं पता नहीं। ठीक। अच्छा P ग्रेटर S यहां हो रहा है क्या? हां हो रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। जब एक की ही संभावना है तो यही तो आंसर माना जाएगा। और अगर डाउट है तो एक बार इस वाली कंडीशन को भी चेक कर लो, क्या Q ग्रेटर इक्वल P हो रहा है? नहीं, दोनों फैमिली के साइन आ गए, मतलब ये भी गलत प्रूव हो रहा है और ये भी गलत प्रूव हो रहा है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अगेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से प्रूफ करो। हमें बोला गया है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या करने हैं? सही साबित करने हैं। कौन से? P ग्रेटर G एंड F स्मॉलर H। तो भाई P ग्रेटर G ये तो सही साबित हो गया, क्या F स्मॉलर H सही साबित हो रहा है? तो F स्मॉलर H सही साबित नहीं हो रहा है, ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, P ग्रेटर G क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, आंसर गलत। क्या P ग्रेटर G हो रहा है? हां भैया P ग्रेटर G तो हो रहा है, लेकिन क्या F स्मॉलर H हो रहा है? F स्मॉलर H ये भी हो रहा है, आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगले दोनों गलत भी होने चाहिए। वैसे तो हमारा यही आंसर है क्योंकि ऑप्शन एक ही हमें टिक करना है ना, यहां पे हमारे पास संभावना नहीं है कि हम नन ऑफ दीज कर सकते हैं या फिर आइदर 1 2 कर सकते हैं। यही आंसर है। आपने एग्जाम में देखना है, अगर आपका आंसर पहले वाले ऑप्शन में ही आ गया, टिक करके आगे निकल जाओ, आगे वालों को चेक मत करो। हां, पहले वाले में अगर आंसर आए तो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्या पता आपने गलत प्रूफ कर दिया हो। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। P ग्रेटर G हमें करना था, लेकिन P स्मॉलर G हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। P ग्रेटर G करना था, लेकिन P इक्वल G हो गया, यहां पे भी ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, जल्दी से चालू हो जाओ।
भाई हमें क्या करना है, दोनों के दोनों कंक्लूजन सही साबित करने हैं। एक है बी स्मॉलर इक्वल एक्स और एक है ई ग्रेटर एक्स। चेक करते हैं, बी स्मॉलर इक्वल एक्स, हां भाई हो रहा है। ई ग्रेटर एक्स नहीं, दोनों फैमिली के साइन, ये आंसर गलत। अब देखो भाई, बी स्मॉलर इक्वल एक्स नहीं, दोनों फैमिली के साइन, गलत। बी स्मॉलर इक्वल एक्स नहीं, बी ग्रेटर इक्वल एक्स है, गलत। बी स्मॉलर इक्वल एक्स, हाँ यहां सही हो रहा है। तो अच्छा यही आंसर भी हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी स्मॉलर इक्वल एक्स तो सही है। क्या ई ग्रेटर एक्स हो रहा है? हाँ भैया ई ग्रेटर एक्स भी हो रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्या गलत हो रहा है। बी स्मॉलर इक्वल एक्स, यहां तो ग्रेटर इक्वल एक्स हो गया, ये गलत। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बात समझ में आई तो बोलो हां। और अगला क्वेश्चन फटाफट से कर दो, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी फास्ट, सबके आंसर मुझे सही चाहिए। चलो भाई, एफ ग्रेटर टी और क्यू स्मॉलर टी दोनों सही प्रूफ करने हैं। एफ ग्रेटर टी, ये तो गलत हो गया ना, तो यहां पे गलत हो जाएगा आंसर। एफ ग्रेटर टी सही हो रहा है, तो क्या क्यू स्मॉलर टी हो रहा है? नहीं, क्यू से टी तक का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों फैमिली के साइन आ गए, गलत। एफ ग्रेटर टी, एफ स्मॉलर टी हो रहा है, गलत हो जाएगा। एफ ग्रेटर टी नहीं, एफ स्मॉलर टी हो रहा, एफ स्मॉलर इक्वल टी हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका यही आंसर बचा, यही सही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो। एफ ग्रेटर टी, हां सही है, सही है ना। अच्छा, क्यू स्मॉलर टी, क्या क्यू स्मॉलर टी हो रहा है? हाँ क्यू स्मॉलर टी हो रहा है, क्योंकि एक स्मॉलर हमें मिल गया है, ये आंसर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 5 इसका, 5 इसका सही जवाब था। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और अगला सेशन हमारा क्या आ रहा है, अगला मतलब पोर्शन, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अगला पोर्शन क्या आ रहा है, पजल का पोर्शन आ रहा है। एक बहुत ही सिंपल सी, छोटी सी, बढ़िया सी, नन्नी मुन्नी सी पजल रखी है, जो यहां पे आपको सामने दिखाई दे रही है। कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट रखे हैं जिसको करने में मजा आएगा। एक बार अटेम्प्ट करो, 3 मिनट का टाइमर रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 2.5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप 2.5 मिनट में कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगे। मैं अपना चेहरा थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन इजीली विजिबल हो जाए। और टाइमर कर दे रहा हूं स्टार्ट, चालू हो जाओ, मुझे आंसर चाहिए।
जल्दी से मुझे बताइए कि बी किस साइड में देख रहा है, किस तरफ देख रहा है? बी नॉर्थ फेसिंग है कि बी साउथ फेसिंग है? जल्दी से मुझे बताओ, बी की फेसिंग क्या है? बी की फेसिंग कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग? उत्तर फेसिंग या फिर दक्षिण फेसिंग? जल्दी बता दो। चलिए भाई, हमारा क्वेश्चन आ गया है यहां पे। थोड़ा सा अपना मुखड़ा जो है बड़ा कर लेते हैं और जल्दी से मुझे बताओ क्या बताना है? बी की फेसिंग क्या है? अगर आपका आंसर आ रहा है, अगर आपका आंसर आ रहा है सी एंड डी, तो सही है, अदरवाइज गलत है, क्योंकि बी की फेसिंग हमें पता नहीं चल पाएगी। नॉर्थ या साउथ वालों, बी की फेसिंग नहीं पता चलेगी। ठीक है, चलो भैया यहां पे देख लेते हैं। हमने 2 लाइनें ले ली हैं और हमने 7 लोगों को बिठालना है, तो 7 लोगों की सिटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 ऐसी यहां कर लेते हैं। थोड़ी छोटी लाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसमें बताऊंगा मैं। कुछ लोग बोले हैं कि साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक साथ नहीं बैठा। फॉर एन एग्जाम्पल, बी जो है वो ना तो ए का पड़ोसी होगा ना ही सी का पड़ोसी होगा। ठीक है ना? मतलब कि ई जो है वो ना तो डी का पड़ोसी होगा ना ही एफ का पड़ोसी होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक, चलो अब क्या लिखा है? बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में बी है थर्ड नंबर पे। मुझे डी की फेसिंग नहीं पता है दोस्त, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ट्रीट करके उसका हिंट बना लिया है। अगर बी की फेसिंग साउथ निकलेगी तो इस चीज को उल्टा कर दूंगा, अदरवाइज ऐसे ही रख दूंगा। बात इतनी क्लियर है? अगला बोला है हु फेसेस नॉर्थ, मतलब कि डी फेसेस नॉर्थ। लो पता चल गया। ठीक है, बोथ सी एंड ए आर फेस सेम डायरेक्शन, मतलब कि सी एंड ए फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है ना दोस्त? चलो सेम सही से लिख लें। अब क्या लिखा है आगे? एंड नन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, मतलब कि ए और सी कहां नहीं है? ए और सी यहां नहीं है, ए और सी यहां नहीं है। ठीक है, चलो कट कर देते हैं इसको। अब लिखा है इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ए के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो ऑपोजिट देख रहे हैं। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन, तो जी साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब कि अगर जी साउथ देख रहा है तो जी के राइट में सेकेंड नंबर पे है ई। तो इसी तरीके से होगा ना, जी का राइट तो इधर हो जाएगा ना जब वो साउथ देख रहा है तो। ठीक है, अब लिखा है एफ डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो, मतलब कि एफ भी यहां नहीं है, एफ भी यहां नहीं है। फिर कौन है देख लेंगे। सी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में फोर्थ है कौन? सी। 1 2 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलो अब अगला लिखा है इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसिंग सेम डायरेक्शंस। तो सी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम देख रहे हैं। बात इतनी सी थी, समझ में आ गई तो बोलो हां। ठीक है, चलो अब हम अगला अपना स्टेप उठाते हैं। क्या शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें? देखो दोस्त, ए सी एफ एंड पे नहीं आएंगे, यहां पे नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो कहां आएंगे? इन्हीं जगहों में से कहीं आएंगे। अच्छा, ये कितनी जगह घेर रहे हैं? 5 जगहें घेर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। और यहां पे कितनी जगहें हैं? 5 ही तो जगहें हैं एंड को छोड़ के, क्योंकि ए और सी इन्हीं जगहों में से आ सकता है कहीं। तो एक बार हमने ले लिया ए का डायरेक्शन नॉर्थ और सी को यहां रख दिया। एक बार हमने ले लिया ए का डायरेक्शन साउथ और सी को यहां रख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दोनों संभावनाओं को लेके चल दिए और आगे देखेंगे कहां तक मंजिल पहुंचाएगी। अच्छा, सी और ए की सेम डायरेक्शन देख रहे हैं तो ये भी साउथ देखेगा और ये भी नॉर्थ देखेगा। ठीक, चलो अब बात उठाते हैं ये वाली।
डी के राइट साइड में तीसरे नंबर पे है बी। अच्छा, डी के राइट साइड में तीसरे नंबर पे है बी। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सी और बी एक साथ आ गए और हमको मना किया गया था कि बी और सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले लोग एक साथ नहीं बैठेंगे। तो भैया डी और बी की यही जगह बचती है, और कोई जगह तो नहीं बच पाएगी। कोई और जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इस कंडीशन में देखते हैं, अगर डी को यहां रखा, बी को यहां रखा, तो डी और सी एक साथ, गलत। अगर डी को यहां रखा, बी को यहां रखा, तो ए और बी एक साथ, गलत। तो ये केस ही गलत, ठीक है ना। ऊपर वाला केस सही है, नीचे वाला केस गलत हो गया। बात समझ आ गई? चलो अब हम देखते हैं ई से जी वाला रिलेशन, सॉरी जी से ई वाला रिलेशन। तो अगर हमने जी और ई को ऐसे रख दिया तो एफ आएगा यहां पे, और एफ एंड पे है नहीं, इसीलिए हमने जी को यहां नहीं रखना है। जी को कहां रखना है? जी को यहां पे, ई को यहां पे, और ई सॉरी जी की डायरेक्शन यहां उल्टी हो जाएगी और एफ को यहां पे, ठीक। चलो, ए के दोनों पड़ोसी ऑपोजिट देख रहे हैं, तो ए का एक पड़ोसी अगर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देखेगा। सी के दोनों पड़ोसी सेम देख रहे हैं, तो सी का एक पड़ोसी साउथ देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी नॉर्थ देखेगा। और बी की डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं है। ये आपका एक सही जवाब हो गया। बात समझ में आई तो बोलो हां। भैया बात इतनी सी थी, क्लियर हो गई तो बोल दो हां, समझ में आ गया सर, मजा आ गया, सेशन अच्छा था। लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंतजार भी करेंगे आगे ऐसे सेशंस का। ये आपका एक सही जवाब था जो आपके इस पर्दे पर आ गिरा है, जिसमें बी की डायरेक्शन मुझे पता नहीं चल पा रही है। बात समझ में आई तो बोलो हां। और भैया आज के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले सेशन में इससे और ज्यादा खतरनाक पजल के साथ और अपनी इनइक्वालिटी के बचे हुए पोर्शन के साथ। रिमेनिंग जो पहले वाली वीडियोस हैं उनको देखते रहो, रिवीजन करते रहो, अपना जो स्टेटस है वो ऊपर करते रहो। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। आपकी वैल्यू बनती है आपकी नॉलेज से, तो अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करते रहना और घर में रहना, सुरक्षित रहना, सतर्क रहना, क्राइम पेट्रोल नहीं देखते रहना, बस एग्जामोपीडिया की वीडियोस देखते रहना। चलिए भाई, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।